फ्रेंड्स, उत्तराखंडी निवेदिता चैनल यूट्यूब पर और निवेदिता नेगी फेसबुक पेज पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे बुजुर्ग व्यूवर्स को मेरा सादर प्रणाम और नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को प्यार भरा आशीर्वाद। मोटिवेशनल स्टोरी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की मोटिवेशनल स्टोरी का शीर्षक है बुद्धि का भ्रम। ये कहानी एक तो हमको पूरी बात जब तक हमें पता ना हो तब तक हमें किसी परिणाम पर, किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंचना चाहिए। और दूसरा तो हमें मनोरंजन भी करेगी, थोड़ा हंसी का माहौल भी इस कहानी से बनेगा। कहानी है एक सज्जन व्यक्ति की जिनका कारोबार बहुत अच्छा चलता था, ईश्वर के परम भक्त थे और अपने भोजन को करने से पहले उनका ये सिद्धांत था कि प्रत्येक दिन तब वो भोजन करते थे, पहले 3 निर्धन गरीब व्यक्तियों को वो भोजन कराते थे। उनके जीवन का ये सिद्धांत बन चुका था, रेगुलर रूटीन था। एक दिन अपना काम, ये जो रेगुलर रूटीन का काम था, समाप्त करते हैं। दिन के भोजन के लिए सोचते हैं कि खाना तब खाया जाए, पहले मैं 3 गरीबों को ढूंढ के लाता हूँ और तब हम सब साथ में मिलके खाना खाएंगे। चलते हैं, लेकिन उस दिन उनको कोई भी निर्धन ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है कि जिसको भोजन की ज़रूरत हो या जिसको भूख लगी हो, जो उनके पास आया हो कि मुझे भोजन करा दीजिए। वो घूमते गए ढूंढते गए, लेकिन उनको कोई नहीं मिला। त्योहारी सीजन चल रहा था, मार्केट की तरफ गए और एक हलवाई की दुकान पे पहुँचे तो हलवाई ने मिठाइयाँ बना रखी थी चीनी से, और उनको इंसान की आकृति दे रखी थी। वो मिठाई उसने हलवाई ने बिक्री के लिए रखी थी, सुंदर करके सजा करके वो मिठाइयाँ बिक्री के लिए रखी थी। ये सब व्यक्ति देखते हैं कि हलवाई ने ये मिठाई नुमा व्यक्ति बना रखे हैं, मिठाई को व्यक्तियों का आकार दिया हुआ है। तो ये सज्जन हलवाई से कहते हैं कि हलवाई जी, आप ऐसा कीजिए कि मुझे एक थैली में 3 ये जो आपने मिठाई बना रखी, जिनको मनुष्य की आकृति दे रखी है, एक थैली में मेरे लिए भी पैक कर दीजिए और संख्या में 3 होनी चाहिए वो। हलवाई कहता है ठीक है, और हलवाई एक थैली में पैक करके उनको दे देता है। ये सज्जन फिर ये मिठाई लेकर के अपने घर आते हैं। मिठाई लेकर के घर आते हैं, मिठाई को थैली में ला करके जैसे ही घर के दरवाजे पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर में 3 व्यक्ति बैठे हैं। जैसे ही ये घर पहुंचते कहते हैं, अरे साहब आप आ गए, हम तो यहाँ भूख से व्याकुल हो गए हैं, आइए। तो वो व्यक्ति बड़ा खुश होता है। जो उनके हाथ में वो मिठाई थी, व्यक्तिनुमा मिठाई, तो वो अंदर रखते हैं और पत्नी से कहते हैं कि तुम ऐसा करो, जल्दी से खाना बनाओ, बढ़िया हो गया, ये लोग आ गए हैं। मैंने मार्केट में ढूंढा, मैंने गलियों में ढूंढा, लेकिन मुझे नहीं मिले। और उनको कहता है कि आप लोग हाथ मुंह धोइए और बैठ जाइए, और पत्नी से खाना बनाने को कहता है। पत्नी खाना बनाने में लग जाती है और फिर ये व्यक्ति कहते हैं कि जब तक तुम खाना बनाती हो, मैं मार्केट से थोड़ा सा दही ले आता हूँ, और अपने को दही लेने चले जाते हैं। इतने में इनका बालक, इनका पुत्र बाहर से खेल करके आता है अंदर और सीधे रसोई में घुसता है। रसोई में जैसे ही घुसता है, देखता है माँ खाना बना रही थी और साइड पे एक पन्नी में कुछ रखा हुआ था। वो खोलता है, देखता है पन्नी में कुछ है। माँ से कहता है कि माँ, ये 3 जो आदमी हैं, इस थैले, यहाँ जो 3 आदमी हैं, आज हम ये कब खाने हैं? बेटा माँ से पूछता है कि माँ, जो थैली में 3 आदमी हैं, ये हमने कब खाने हैं? माँ जवाब देती है, अभी खाएंगे कह के, अभी पहले खाना बना लेती हूँ तब खाते हैं। और जो बाहर 3 निर्धन व्यक्ति भोजन की इंतजारी में बैठे थे, माँ और बेटे की जब ऐसी बात सुनते हैं तो ज़रा डर जाते हैं। उनको चिंता होती है कि हम तीनों ही हैं, ये ऐसे तो ये कहीं हम राक्षसी परिवार में तो नहीं आ गए हैं। तुरंत इसके बाद बेटा बोलता है कि नहीं नहीं, मैं अभी खाऊंगा। तो माँ कहती है कि नहीं बेटा, थोड़ा खाना बनने दे, उसके बाद एक तुम खा लेना, एक मैं खाऊंगी और एक तुम्हारे पिताजी को भी देंगे। 3 हैं तो 3 मिल बांट के खा लेंगे। बाहर के तीनों निर्धन जो व्यक्ति भोजन की इंतजारी में बैठे थे कि कब उनको भोजन मिले, कब वो अपनी भूख को शांत करें, तो वो जब ये बातें सुनते हैं तो वो भोजन का इंतजार करना छोड़ करके वो सोचते हैं कि हमारे प्राण संकट में आ गए, हम कैसे परिवार में आ गए हैं जहाँ की ये बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि माँ, हम इन आदमियों को हम कब खाएंगे। वो अपनी सीट से उठते हैं और जो घर की मालकिन थी उनसे कहते हैं कि हमको बाहर जाना है, कोई बहाना बना देते हैं। कोई कहता है मुझे
टॉयलेट जाना है, कोई कुछ, और तीनों दौड़ पड़ते हैं बाहर की तरफ। वो महिला भी आश्चर्य होता है उनको कि अचानक से इनको क्या हो गया, ये कहाँ जा रहे हैं। दौड़ ही रहे थे, तभी जो सज्जन दही लेने गए थे वो आए और कहते हैं कि भाई तुम कहाँ भाग रहे हो, क्या हो गया। और दही की थैली अपनी पत्नी को पकड़ाते हुए कहते हैं कि क्या हो गया है। तो पत्नी कहती कि पता नहीं क्या हो गया है। अचानक से उठे और दौड़ने लगे, कहा कि हमें थोड़ा बाहर काम है, और दौड़ने लगे। तो ये जो सज्जन थे ये भी उनके पीछे दौड़ते हैं, कहते हैं भाई क्या हो गया, मेरी बात सुनो, तुम खाना खाए बिना कहाँ जा रहे हो, अब तो मैं दही भी ले आया हूँ, खाना भी तैयार है। तो ये जो तीनों थे, तीनों निर्धन थे, जिनको खाने की चाह में वहाँ पे बैठे थे, तो वो कहते हैं कि अभी आपका बेटा कह रहा था कि ये जो 3 आदमी हैं इनको कौन कौन खाएगा, मैं अभी खाऊंगा। तो फिर वो सज्जन कहते हैं कि नहीं नहीं, वो आपके लिए नहीं कह रहा था। आज मैं मार्केट में जब गया तो हलवाई ने कुछ ऐसी मिठाई बना रखी थी कि उसको इंसान का आकार दे रखा था, तो वो उन मिठाइयों के लिए कह रहा था। फिर वो सज्जन उनको मनाते हैं कि भाई आप लोग चलिए, आपके लिए नहीं कह रहा था वो, हम लोग भी आप ही लोगों की तरह हैं, हम कोई राक्षस थोड़े ही हैं जो आपको खा जाएंगे, जो इंसान को खा जाएंगे, हम लोग भी आप ही लोगों की तरह हैं। वो तो मिठाई के लिए कह रहा था, मैं 3 मिठाई लेके आया था जिसको कि हलवाई ने मनुष्य का आकार दे रखा है, बच्चा तो मेरा उस मिठाई के लिए करता। फिर तीनों आते हैं और सभी लोग मिल बैठ करके भोजन करते हैं, और अपनी इस बात पे कि हमने बिना पूरी बात को जाने, बिना समझे और बिना खाए यहाँ से भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, अपनी इस बात पे सभी लोग ठहाका मार के हंसते हैं। तो दोस्तों, इसको कहते हैं बुद्धि का भ्रम। कभी कभी क्या होता है, हमको पूरी बात पता नहीं होती है और हम पूरी बात को बिना जाने ही उसका बात का बतंगड़ बना देते हैं। तो जब तक हमें पूरी जानकारी किसी भी विषय के बारे में ना हो, तब तक हम उसके अंतिम परिणाम पे ना पहुँचें। और कभी कभी बुद्धि का भ्रम हमको हंसने पर भी मजबूर कर देता है। तो ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए उत्तराखंडी निवेदिता चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिएगा और निवेदिता नेगी फेसबुक पेज फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।